तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद पाठ और तुरंत 10 से 15 मिनट में फॉर्मूला के साथ कुछ क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बहुपद को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। बहुपद को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पे। अभी पद क्या होता है, घात क्या होता है, तो देखिए जैसे 2x प्लस में 3 बराबर 1, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, या इसको हटा दिए समीकरण। अगर हम बीच में बराबर को हटा देते हैं तो वही समीकरण बहुपद में बदल जाता है। तो जोड़ और घटाव के द्वारा, जैसे यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो ये एक पद हुआ, 3 लिखा हुआ है तो ये भी एक पद हुआ। x और y का, चर और अचर का, जब दो चीजें जोड़ या घटाव के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उनको हम लोग पद कहते हैं। समझ में आया। जैसे उदाहरण में एक और देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 2, ये एक बहुपद हुआ। तो इस बहुपद में एक पद है जो घटाव के माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, दो पद है और 3 पद है, तो इसको हम लोग पद कहते हैं। क्लियर। अब देखिए घात, x और अंक, तो अंक वाले को हम लोग कहते हैं अचर और x वाले को, x मतलब एबीसीडी के अक्षर को चर कहते हैं। तो इस चर के सबसे बड़े पावर को घात, जैसे x का पावर कितना है 2, तो घात कितना होगा 2, मतलब पावर को ही हिंदी में घात कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम पद के बेसिस पे 3 भाग में बांटते हैं। घात के देख के, मुंडी पे सर पर जो घात रहता है उसको देखते हुए भी 3 भाग में बांटते हैं। तीनों का एक एक उदाहरण लेते हैं। एक पदी में 3x लिख दिए, तो 5y लिख दिए, क्या समझ में आ रहा है ना। या 2x स्क्वायर लिख दिए, कोई भी एक पद में। अगला द्विपदी, एक पदी हम दो उठा लिए और दोनों को जोड़ या घटाव के चिन्हों के द्वारा जोड़ दिए, तो इसमें 2 पद हो गया, एगो और दूगो। त्रिपदी में बिल्कुल उसी तरह 3x स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1, त्रिपदी बहुपद हुआ। ठीक। घात के आधार पे, घात उदाहरण देते हैं, जैसे आपको 2x प्लस में 1, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1 बहुपद में x के घात कितना है 1। जब घात 1 रहेगा तो हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, जब घात 2 रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, और जब घात 3 होता है तो कहते हैं त्रिघात बहुपद। और उसके आगे अगर घात जाएगा तो वो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है, वो सब हमको नहीं पढ़ना है। और इसमें उदाहरण देते हैं 5x प्लस में 3 बटा में 2, मतलब कोई भी बहुपद जिसमें घात, अगर चर का घात, एबीसीडी का अक्षर का घात कितना हो 1, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद मिलेंगे। इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3 या 5x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1, घात इसमें कितना है 2, इसमें घात 1 भी है, घात 2 भी है ना। तो घात जो बड़ा रहता है वही पूरा बहुपद का घात गिनाता है। तो घात बड़ा 2 है तो पूरा बहुपद का घात कितना हो गया 2, तो कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। 3x के पावर 3 माइनस 2x प्लस में माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 7x, तो ये भी एक बहुपद हो गया। इसमें घात 3 भी है, 2 भी है और घात 1 भी है। तो हमें हमेशा बड़ा घात देखना रहता है, बड़ा घात ही उस बहुपद का क्या होता है, घात होता है। ठीक, क्लियर। तो त्रिघात ये बहुपद हो गया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुपद की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन इससे देता ही देता है। तो देखिए बहुपद को पहचानेंगे कैसे, जैसे अपरिमेय संख्या में आपको हम अपना पहचान बताए थे, उसी तरह हम बहुपद को पहचानने के लिए 3 चीज देखते हैं हमेशा। हमेशा याद रखिएगा, बहुपद में मुख्य रूप से चर को देखा जाता है पहचानने के लिए। जैसे चर, चर और चर, चर संख्या रूट में नहीं रहे, पावर माइनस में ना हो, चर संख्या बटा में कहीं ना दे दे,
चर का घात कहीं बटा में ना दे दे। जैसे इसका उदाहरण देखिए, चर संख्या रूट में ना हो, मतलब अगर रूट एक्स प्लस में 1 लिख दिया और हमसे पूछ दिया कि क्या यह एक बहुपद है, नहीं, चर संख्या रूट में नहीं रहना चाहिए। इसका उदाहरण, इसी में अगर ऋणात्मक पावर ना हो, जैसे x के पावर -5 प्लस में 3x, क्या यह एक बहुपद है? बिल्कुल नहीं है ये बहुपद। पावर माइनस में दे दिया, चर रूट में चला गया तो बहुपद नहीं है। इसका उदाहरण देखिए, चर संख्या बटा में ना हो, एक मतलब जैसे 2 बटा x प्लस में 3 बटा 2x लिखा हुआ है ना, बटा में आ गया ना चर संख्या। चर मतलब जिस एबीसीडी का अक्षर यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे परिभाषा, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। इसका उदाहरण देखिए, चर का घात भी बटा में ना हो, चर का घात जैसे 3x अगर घाते 1/2 लिख दिया है और -5, कुछ भी आगे बढ़ा दे, तो घात बटा में नहीं रहे, नीचे मतलब हर में ना आ जाए, और फिर घात माइनस में भी ना रहे और रूट में भी ना रहे। इस सब के अलावा जो रहेगा सब बहुपद होगा, और अगर ऐसा दिख गया तो बहुपद के श्रेणी से उसको हटा देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन के दिखाते हैं, कौन बहुपद नहीं है। इस केस में हर ऑप्शन को देखेंगे, केवल चर को देखा जाता है। x के पावर में 6 है, आराम से बहुपद है, माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, 6 है। y के पावर में 2 है, हाँ ये भी बहुपद है, रूट में आ गया, x किस चीज में आ गया, रूट में, ये बहुपद नहीं है, बहुपद है। सभी पद को देखते हैं, ना केवल पहला पद को, इसमें भी देखेंगे, इसमें देखेंगे तो नहीं है। अगला, कौन बहुपद नहीं है, वही क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। केवल हम लोग x को देखते हैं या y को, रूट अंक से कोई माने मतलब नहीं। बहुपद है, इसमें भी x के पावर 2 है, बहुपद है। इसमें देखिए x का पावर क्या दे दिया, माइनस, ऋणात्मक दे दिया, तो बहुपद नहीं है। x के पावर में पॉजिटिव अंक है, नेचुरल नंबर है, तो बहुपद है। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, अभी ना बताएं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक घात वाले बहुपद, रैखिक बहुपद। कौन एक रैखिक बहुपद है, मतलब घात कितना रहना चाहिए, एक, घात 1 लिखा हुआ है, नहीं कुछ लिखा हुआ मतलब 1 है, यहाँ घात 2 है। पहले बात, बहुपद तो है नहीं, बटा में दे दिया, अभी ना बता, एक्स वाई बटा में नहीं रहना चाहिए, बहुपद तुम है नहीं, ये बहुपद है, एक रैखिक बहुपद, हो गया आंसर। तो हमारे सामने आगे है बहुपद, बहुपद का सामान्य रूप, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का होता है एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी के रूप में, और त्रिघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ये सीधे तौर पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे, बहुपद का हल, बहुपद का हल मतलब इस x का वैल्यू, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू बहुपद के हल निकालने के लिए जो बहुपद दे देगा उसको हम लोग 0 के बराबर करके हल कर लेते हैं। अच्छा, इसी का हमको हल निकालना है, तो इसको हम क्या किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, और 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, बहुपद के ग्राफ भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो डायरेक्ट याद रखना है, रैखिक बहुपद, सीधी रेखा, द्विघात बहुपद, परावलय। जैसे ये सीधी रेखा, अब परावलय, कुछ इस आकृति को हम लोग परावलय आकृति बोलते हैं, पाराबोला इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप लिखा हुआ है। बहुपद का नोट में देखिए कुछ 2 पॉइंट, बहुपद का हल कह दे, शून्यक बोले या एक्स के मान बोले, तीनों एक ही चीज होता है, बहुपद का हल, शून्यक या एक्स का मान। दूसरा नंबर, बहुपद का जितना घात, जैसे इस बहुपद का घात 2 है, तो हल भी उसका 2 निकलेगा, शून्यक भी उसके कितने रहेंगे, 2। जैसे द्विघात बहुपद का ही सामान्य रूप है, इसके कितने शून्यक होंगे, 1 2। तो हम अगर पहला शून्यक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरा शून्यक को बीटा कह देते हैं, तो अल्फा और बीटा मतलब शून्यकों का योग का फॉर्मूला आ जाता है -b/a।
माइनस बी बटा ए, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला आ जाता है सी बटा ए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आगे बहुपद को बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा बराबर 0, या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद का ही सामान्य रूप है अल्फा बीटा गामा। जितना घात होता है उतना ही इसका क्या निकलता है, शून्यक। तो इसका भी सीधा यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं नीचे। त्रिघात बहुपद का ये बड़ा सा फॉर्मूला है, अगर बहुपद बनाने के लिए दे दे तब क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसको ज्यादा अच्छा से समझ सकेंगे। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और प्लस बीटा का मान हमसे पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है माइनस बी बटा ए। तो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और यहाँ पे सी रहता है। तो माइनस फॉर्मूला वाला एक्स का गुणांक है 5 बटा ए कितना है 1। तो डायरेक्ट आंसर मेरा कितना आ गया -5। तो अगला क्वेश्चन, इस बहुपद के मूलों का योग, मूल एक्स का मान शून्यक सभी चीज सेम होता है। तो मूलों का योग मतलब हमसे योग वाला फॉर्मूला पूछा है, तो हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मान लेंगे इसका एक मूल अल्फा एक मूल बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है माइनस बी बटा ए, अभी ऊपर बनाए ना। तो ए इसमें बी इसमें फॉर्मूला वाला माइनस डाल दिए, बी है -4, एक्स के जो गुणांक में है, एक्स के जो बगल में है -4 बटा ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर के जो बगल में है 1 लिखा हुआ है 1। तो आगे माइनस और माइनस प्लस में 4 दे देगा आंसर, तो ऑप्शन मार देंगे 2 नंबर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यदि बहुपद का शून्यक दे दिया -1 और 2, तो यहाँ हमें दिया हुआ है शून्यक। तो शून्यक हम पहला शून्यक अगर अल्फा लेते हैं तो अल्फा दिया हुआ है -1, और अगर दूसरा शून्यक हम बीटा लेते हैं तो बीटा दिया हुआ है 2। अब हमसे बहुपद ही पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करे तो द्विघात बहुपद को बनाए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम आपको पीछे लिखवाए थे। द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा गुना बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ अल्फा हमको पता है, बीटा पता है, तो दोनों को आराम से जोड़ लेंगे। अल्फा की जगह क्या रख देंगे -1, बीटा की जगह पे +2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर अल्फा गुना बीटा भी निकाल लेंगे, दोनों को गुना कर देना है, -1 गुना 2 आएगा -2। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा भी निकाले है कितना 1 गुना एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा कितना निकाले है -2 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर गुना कर देंगे तो -x प्लस -2 बराबर 0। हमारा यही बहुपद आ गया जो बहुपद का प्रश्न में मांग कर रहा था। तो आशा करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो आप अपने मित्रों साथियों से शेयर कीजिए और मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। केवल फॉर्मूला का वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, इस पे भर पेज भरिए, क्वेश्चन बनाइए खूब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर हम डेली भेज देते हैं। तो ठीक है, बाय बाय।